ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में पहली वीडियो में मैंने भाग 1 करवा दिया था। अब इसका आए भाग दूसरा। दूसरे भाग का पहला क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के किसी बिंदु से 30 डिग्री है और मीनार की ओर 70 मीटर चलने पर यह 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो सबसे पहले इसमें हमें एक मीनार बनाना पड़ेगी। मीनार, ये रही मीनार। अब कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के किसी बिंदु से 30 डिग्री है। जमीन के किसी बिंदु से, यानी वो बिंदु हमने लिया यहाँ पर, ये वाला बिंदु, और इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बोला है वो क्या डिग्री का बोला उसने? 30 डिग्री का। क्या डिग्री का? 30 डिग्री का। इसके बाद और मीनार की ओर 70 मीटर चलने पर यह 60 डिग्री हो जाता है। मीनारे इधर बिंदु से इधर को चलेंगे, यहाँ तक चले तो ये वाला कोण चेंज हो गया, और चेंज होके कितने डिग्री का कोण बन गया? ये वाला कोण बन गया 60 डिग्री का। कितने मीटर चले थे? 70। कितने मीटर चले थे? 70। अब इसकी पहली पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि 60 डिग्री और 30 डिग्री। 60 डिग्री का मान बताया था मैंने आपको √3/1, और 30 डिग्री का बताया था मैंने 1/√3। इन दोनों में देखो 30 डिग्री कोण के सामने ये लंब हुआ, ये वाला, ये क्या है? लंब। और 60 डिग्री के कोण के सामने ये भी इसका लंब है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब इसमें 30 डिग्री के सामने भी यही लंब है और 60 डिग्री के सामने भी यही लंब है। तो यहाँ पर देखो एक है √3 और एक है 1, यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसका लंब समान करने के लिए √3 का ऊपर गुणा करेंगे और √3 का नीचे करेंगे। तो जी कितना बनेगा हमारा? √3/3। कितना बना? √3/3, यानी दोनों के लंब कैसे हो गए? समान। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना बना जी? √3। अब देखो आगे इसमें ये 30 डिग्री में कितना है? 30 डिग्री में 3 है। कितना है? 3 है। 30 डिग्री में कितना है? 3। इसके बाद 60 डिग्री में बटे में कितना है? यानी इसका आधार कितना है? आधार है उसका 1। कितना आधार है? 1। अगर जो 3 में से पूरे 3 में से हम जो 1 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? इतना बच जाएगा। कितना बच जाएगा? इतना बच जाएगा। और इतना 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचा? 2। यानी हमें 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट की वैल्यू 70। 2 से काटा कितना बचा? 35। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 35। हमें अब क्या चाहिए? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी? √3। यानी √3 का जो मान होगा वो कितना होगा? 35/3। आंसर ए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सातवां। समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ये रही मीनार। ठीक है, ये मीनार पे एक बिंदु, क्या छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य 45 डिग्री से 45 डिग्री मान के चलो सूर्य यहाँ पे था, कितने डिग्री के कोण पे था? 45 डिग्री के कोण पे। और जब 45 डिग्री से छाया इसकी बढ़ गई, छाया कितनी बढ़ गई? 10 मीटर। छाया 10 मीटर बढ़ी तो उसका जो कोण था वो 45 से कितना कम हो गया? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री बन गया। अब यही वाला फर्क हुई, यानी 45 डिग्री और 30 डिग्री। 45 डिग्री 1/1 बताया था, 30 डिग्री 1/√3 बताया था।
देखो 45 डिग्री का लंब एक ही है और 30 डिग्री का लंब भी एक ही है, यानी इनमें देखो तो एक बिल्कुल सेम, यानी ये हो गया पूरा एक। अगर इसमें बात की जाए तो 30 कितने का, 30 यानी पूरे का, ये पूरा 30, यानी 30 की बात की जाए तो जी पूरा √3 है। कितना है? √3, यानी जी पूरा कितना है हमारा? √3, यानी √3 ये वाला कितना हमारा? पूरा √3। और 45 में बात की जाए तो ये कितना है? ये हमारा है एक। अगर √3 में से एक को घटा दिया जाए तो कितना बनेगा? √3 माइनस एक। कितना बना? √3 माइनस एक। यानी हमें जो इस क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया हमें काई की वैल्यू दी है ये √3 माइनस एक। कितने की? √3 माइनस एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 10। √3 माइनस एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 10। हमने यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाली, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 10 बटा √3 माइनस एक। हर का परमीकरण करेंगे, √3 धन एक बटे √3 धन एक, एक यूनिट। ये कितना बना? 10 कोष्टक में √3 धन एक, इतना बना बटे, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए का वर्ग कितना निकलेगा? 3, और b का वर्ग कितना निकलेगा? 1, यानी a वर्ग माइनस बी वर्ग, यानी 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बना? 2, 2 से काटा कितना आ गया? 10, सॉरी 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5, 2 से 10 को काटा कितना आया? 5, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5 कोष्टक में √3 धन एक, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 कोष्टक में √3 धन एक। और पूछा क्या? मीनार की ऊंचाई। इधर मीनार की ऊंचाई है कितनी? एक। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आंसर होगा हमारा सी नंबर का। कौन से नंबर का? सी नंबर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 8। एक टूटे हुए पेड़ का शीर्ष अपने आधार से 15 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यदि पेड़ जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी होगी? ये बनाया हमने पेड़, ये पेड़ बन गया, ये पूरा पेड़ है। अब जो पेड़ यहाँ से टूट गया और इस तरह से झुकेगा, जी इधर को इस तरह से झुका कि यहाँ पे आके जमीन को टच कर रहा है। यहाँ पे आके क्या कर रहा है? जमीन को टच कर रहा है। अब क्या डिग्री के कोण इसमें, क्या डिग्री का कोण ये तो बता ही नहीं, चल ठीक है। अब इसमें बोला था कि एक टूटे हुए पेड़ का शीर्ष अपने आधार से 15 मीटर की, आधार ए रहा, आधार से 15 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, यानी यहाँ पे क्या डिग्री का कोण बनता है? 90। ये पे कितना बना अपना? 15। और फिर बोला उसने कि 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है। कितनी मीटर की ऊंचाई पर टूटा है? 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा है। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या होगी? देखो ये पेड़ इतना बड़ा था, ये पेड़ कितना बड़ा था? इतना बड़ा, और ये यहाँ से टूटा और ये ऐसे ही जाके यहाँ पे जाके लग गया ऐसे। अगर एक के है तो ये भी के होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? के। और यहाँ से यहाँ तक तो जो दिया ही है हमारा, कितना दिया? 8। कितना दिया है हमारा? 8। अब पाइथागोरस प्रमेय हमें ये पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 8 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 15 का वर्ग होगा। कर्ण का वर्ग बराबर कितना आएगा? 64 प्लस 225, यानी कर्ण का वर्ग बराबर, इन्हें जोड़ेंगे 5 और 4 हो गया 9, 6 और 2 कितना हुआ? 8, और जे 2, और के बराबर अंडर में कितना आ जाएगा? 289। के बराबर अंडर में 289 आ गया, यानी के का मान कितना निकलेगा? 17। 17 का वर्ग होता है 289, यानी के की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई हमारी? 17। पूछा क्या है? पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, पेड़ तो इतना ही ऊंचा था, यानी 17 और 8 हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 25, यानी सी नंबर हमारा आंसर से।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 9। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 9। एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। यदि हवाई जहाज की ऊंचाई 900 मीटर हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए। देखो, एक तो है हवाई जहाज, ये रहा हवाई जहाज, और हवाई जहाज उड़ रहा है जमीन से 900 मीटर की ऊंचाई पर। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 900 मीटर की ऊंचाई पर। और इधर एक जहाज इधर है, एक जहाज इधर है, यानी दाएं बाएं दोनों इस तरह से। एक जहाज इधर है, एक जहाज इधर है। वो कह रहा है कि एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ज्वाला कोण कितने डिग्री का बोला उसने? 45। और ज्वाला कोण कितने डिग्री का बोला उसने? 60 डिग्री का। ये वाला तो हाइट दी है, हाइट तो हमें पता है कि 900 ही दी है उसकी, हवाई जहाज की जो ऊंचाई है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताना। देखो, दोनों में 60 के सामने जीवाली भुजा यानी लंब, और 45 के सामने भी जीवाली भुजा लंब, यानी दोनों में कॉमन क्या है? लंब। यानी हमने 60 डिग्री का मान निकाला तो वो निकलता था हमारा √3/1, और 45 डिग्री का मान निकाला, वो कितना निकलता था? 1/1। देखो, इसमें कितना है लंब? √3। इसमें कितना? 1। बराबर नहीं है, इसको समान करना पड़ेगा, यानी √3 का ऊपर करेंगे, √3 का नीचे गुणा करेंगे। तो √3 का ऊपर गुणा किया, कितना बना? √3, और नीचे किया तो कितना बना? √3। अब देखो, दोनों का लंब कैसा हो गया? समान, यानी जी कितना बन गया? √3। जी कितना बन गया? √3। अब देखो 60, यहाँ पे ये 60 का कितना दिया है? 1। और आगे दिया हमारा, आगे हमारा 45 का कितना दिया? √3। 45 का कितना दिया? √3। अगर ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी पता, जी दोनों जहाजों के बीच की दूरी इतनी होगी, और ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो गई। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी? √3-1 कितना हो जाएगा? √3-1 हो गई। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल में था कि जी √3 कितना? √3 क्या दिया? इसकी हाइट, और हाइट सवाल में बोली है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी मीटर की दी है? 900 मीटर। यानी कितने मीटर की? 900 मीटर। हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाली तो वो आएगा 900/√3। √3 का ऊपर गुणा करेंगे, √3 का नीचे करेंगे, हर का परमीकरण कर दिया। जी √3 और जी √3 मिलकर कितना बनेगा? 3, और 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? ये 300। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 300/√3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकली? 300/√3। पूछा क्या हमसे कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी तो इतनी है, यानी एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो हमें √3-1 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगी। यानी 300/√3 तो पहले से ही है, और √3-1 का हमें मल्टीप्लाई करना है। हमने इसको सोल्व किया, 300 जी √3 का √3 में करेंगे तो कितना बनेगा? 3, प्लस 300/√3 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 300/√3। एक कितना बन गया? 900। कितना बन गया? 900। 3 तिरके ना 900, प्लस 300/√3 का मान 1.73। कितना? √3 का मान 1.73 होता है, तो 1.73 हमने ले लिया। पॉइंट हटाया, क्या? 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कितना आया? 900 प्लस 3 का गुणा करेंगे, 3 तिरके 9, 3 7 21 के 1 हासिल की 2, 3 और 2 कितना आया? 5। इनको जोड़ दिया तो 9 और 5 कितना हुआ? 14। यानी 1419 मीटर की दूरी हो जाएगी उन दोनों जहाजों के बीच। 1419 कौन से नंबर का आंसर है हमारा? ए नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां। ये 10वां क्वेश्चन, एक पतंग
50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि स्ट्रिंग की लंबाई यानी डोर की लंबाई, धागे की लंबाई 100 मीटर है तो डिग्री माप में झुकाव क्या है? डिग्री माप में झुकाव यानी कितने डिग्री का कोण पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है। चलो, ये रही यहाँ पे पतंग और ये उड़ रही है यहाँ से कितने मीटर की? 50 मीटर। कितने मीटर? 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। इसके बाद कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, और व्यक्ति जो पतंग को उड़ा रहा है वो इस तरह से, यानी जो डोर ये धागा हो गया, धागे की लंबाई कितनी दे रहा है? 100। धागे की लंबाई कितनी दे रहा है? 100। हमें ये वाला कोण बताना, ये थीटा कितना होगा, ये वाला कोण समझना। इन दोनों को हमने काट दिया, ये दोनों का अनुपात यानी लंब का और कर्ण का समझना भी, कि हमने इनका L/K निकाला। L/K यानी लंब कितना है? 50, कर्ण कितना है? 100। 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 कितना है? 1/2। यानी हमें ये पता चल गया, ये 50 और ये 100 ये काट दिए हमने, तो ये कितना बना? जी बन गया हमारा 1 और जी बन गया हमारा 2। जी बन गया हमारा 1 और जी बन गया हमारा 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जी 1 और जी कितना? 2। यानी हम 2 के वर्ग में से 1 का वर्ग घटाएंगे, कितना बचेगा? 3, और 3 का कितना निकलेगा यहाँ पे? √3। कितना निकला? √3। देखो, 1 लंब का वर्ग ये वाला निकालना, और ये कर्ण का वर्ग है, कर्ण के वर्ग यानी 4 में से जी हमने 1 घटा दिया तो कितना बचा? 3, और 3 कितना बनेगा? √3। अब हमने जो पार्ट 1 में सीखा था कि 1/√3 काय का मान होता है? 1/√3 काय का मान होता है? 30 डिग्री का। काय का मान होता है? 30 डिग्री का। तो जो हमारा थीटा जो कोण निकलेगा वो कौन सा निकला हमारा? 30 डिग्री आंसर, यानी ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां। एक व्यक्ति जिसका कद 6 फुट है 26/3 फुट ऊंचे वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है। यदि व्यक्ति वृक्ष के तने के आधार से 8/√3 फुट दूरी पर खड़ा है तो उसे किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए जिससे वह फल पर जाकर लगे? देखो, ये बना दिया मैंने पेड़, मान के चलो पेड़ हो गया इतना, ठीक है। अब एक व्यक्ति खड़ा है इधर, इधर कौन खड़ा है? व्यक्ति। ये हो गया बेस। यहाँ पर खड़ा है कौन? व्यक्ति। तो व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति की ऊंचाई भी दी है उन्होंने, कितनी दी है? 6 फुट। व्यक्ति की ऊंचाई कितनी दी है? 6 फुट। अब समझना इसको कि यहाँ से हमने इसको मिलाया, ये कितना दिया है? 6। तो ये भी कितना होगा? 6 ही होगा। ये भी कितना होगा? 6। जो व्यक्ति की ऊंचाई और जिधर इतनी ऊंचाई तक तो वो पहुंच रहा है ना, इतनी ऊंचाई तक पेड़। तो अब पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी दी थी? पेड़ की जो टोटल ऊंचाई दी थी वो कितनी दी थी? वो दी थी हमारी 26/3 फुट। कितनी दी थी? 26/3 फुट। अगर हम पेड़ की जो शेष ऊंचाई निकालें यहाँ से यहाँ तक, यानी 6 फुट हमें घटाना पड़ेगा। यानी हमने 26/3 में से 6 घटा दिया तो हमारा एलसीएम आएगा 3, यानी 26 - 6 = 18। कितना बचेगा? 8/3। कितना बचा? 8/3। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई? 8/3। अब इसमें आगे कि आधार से 8/√3 कहाँ से? आधार से, वृक्ष के तने के आधार से, वृक्ष के तने के आधार से व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा है? 8/√3।
यानी ये वाला जो मान होगा वो कितना होगा हमारा 8/√3। अगर ये वाला मान 8/√3 है तो ये वाला भी कितना होगा 8/√3। यानी यहाँ पर क्या बनेगा ये थीटा। अब हमें थीटा का मान चाहिए। अब हमें क्या मान चाहिए थीटा का। तो देखो लंब कितना है 8/3। यानी हमने जो अनुपात निकाल रहे हैं वो लंब बटे आधार का निकाल रहे हैं। काय का निकाल रहे हैं लंब बटे आधार कितना है 8/√3 है ये। इसको हमने सॉल्व किया तो 8 बटा कितना बना 3 और जी 8/√3 है। 8/√3 तो जी कितना हो जाएगा √3/8। 8 से 8 कट गया √3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा √3। यानी हमारा जो बना वो क्या बनेगा 1/√3। यानी हमारा एक तो जे है और जे कितना बन रहा है √3। जे कितना बनना है √3। और जी मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि एक यहाँ पे और जी √3 यहाँ पे जो 30 का मान होता है। काय का मान होता है जी 30 डिग्री का 1/√3 काय का मान होता है ये 30 डिग्री का। यानी 30 डिग्री का आंसर तो जी हमारा 30 डिग्री जो आया वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी उसको 30 डिग्री के कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए।